चलिए नमस्कार जैन भैया, आज हम यहाँ पर देखेंगे साधारण ब्याज, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देख करके कुछ लोग डर से जाते हैं। या तो उनको डर होती है, या तो वो शिकायत करेंगे कि भैया मुझे नहीं आता, बड़ा कठिन है, और या तो बखान करते मिलेंगे। दोनों में से एक जरूर करेंगे, यानी कि चर्चा दोनों की होगी, चाहे बुराई होगी चाहे बड़ाई होगी जरूर। ठीक है, तो चलिए इनको हम सीखेंगे आज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन है जो कि आपको समझा के छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए जिनको नहीं आता वो भी बिल्कुल शून्य से सीखेंगे, समझ करके जाएंगे। जैसे इसमें बोला साधारण ब्याज, क्वेश्चन क्या दिया भैया, रुपया 3000 की राशि पर 12% साधारण ब्याज है। 12% जो है साधारण ब्याज है पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। टाइम पूछा भैया, टाइम पूछा है कितने सालों में मिलेगा। आप लोगों को खूब पता होगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है भैया। बोलेंगे एस आई, क्या बोलेंगे, एस आई बराबर PRT अपॉन 100 होता है। P इंटू R इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। यही फार्मूला होता है ना। बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। तो भैया एस आई बराबर PRT अपॉन 100 हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे का 100 लग जाता है। यही फार्मूला होता है। तो बिल्कुल आसानी से हम इनको सीखेंगे, लेकिन इसमें भैया एसआई नहीं पूछा है। सभी क्वेश्चन को भैया अलग अलग फार्मूले से बनाएंगे, जो पूछेगा वो बताएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। जब साधारण ब्याज निकालना है तब ऐसे फार्मूले लगाएंगे, बाकी इनकी चक्करों में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे। इनको हम यहीं पर मिटा देते हैं। हमसे पूछा क्या है भैया, हमसे पूछा टाइम, तो टाइम का फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। जब भी हमसे टाइम पूछेगा तो क्या लिखेंगे भैया, टाइम पूछा है, टाइम बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस आई। ठीक है, एस आई इंटू 100 लिखेंगे। और क्या बचा भैया है, अब दो ही चीज बचा है, पी बचा है प्रिंसिपल, और क्या बचा है, रेट बचा है। ठीक है, ये फार्मूला होता है टाइम निकालने का। आप लोग नोट करके लिख लेंगे, टाइम निकालने का फार्मूला होता है। अब देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप लोग आसानी से आंसर कर पाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे भैया, अब इसमें दिया है टाइम, टाइम पूछा भैया, टाइम बताएंगे। टाइम में क्या पूछा भैया, 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज इतना है। तो साधारण ब्याज पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही बोला है। तो साधारण ब्याज लिखेंगे कितना, 1080 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, इंटू 100 लिखा है भैया, इंटू 100 कर दो, बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। इंटू 100 लिखा है, कर दो। उसके बाद क्या बचा भैया, उसके बाद बचा प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना बोला है, 3000 रुपए बोला है, 3000 रुपए लिख दो। इंटू कितना बचा है भैया, अब क्या बचा है आपके सामने, अब बोलेंगे भैया रेट बचा है। रेट यहाँ पर कितना दिख रहा है भैया, रेट बोलेंगे भैया 12% दिख रहा है। कितना, 12% दिख रहा है। अब ये आपका जो है फार्मूला बनके रेडी हो गया। अब देखो कितने चुटकियों में आप आंसर पाएंगे। जैसे कुछ कट सकता है, काट दो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, एक दूसरे के जलन में सब भस्म हो गए, बर्बाद हो गए। अब बोलेंगे भैया बड़ी आसानी से निकल रहा है, आसानी से निकलेगा यार, समझोगे तब निकलेगा ना। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब 12 से काटेंगे एक बार में, और 12 से 9 बार में खत्म हो जाएगा। 12 9 108 होता है, और 3 से काटेंगे तो 3 बार में खत्म हो जा रहा है। और टाइम कितना निकल गया भैया, 3 निकल गया। हमेशा टाइम को क्या लिखेंगे, साल में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे साल। ठीक है, अब इसको बोल देंगे 3 साल। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका जो है आंसर हो जाएगा। कितना निकल गया, 3 साल निकल गया है। पूछा क्या था भैया, पूछा था 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर रुपया 1080 का ब्याज कितने सालों में होगा। 1000 रुपया जो है, 1080 रुपया, वो कितने सालों में ब्याज होगा, किसका, 3000 रुपए पर 1080 कितने सालों में होगा। आप लोग बता पाए भैया कि 3 सालों में होगा। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से। जिनको नहीं समझ में आ भैया, घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी 2 मिनट का टाइम देंगे, आप सभी लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। और अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब आप लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा है भैया, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा है 1400 की राशि, 1400 की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने, 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज रुपया 700 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में
क्या है। पूछा गया क्वेश्चन, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग गूगल करेंगे फटाक से बताएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे इसमें क्या पूछा भैया, इसको बिल्कुल जैसे पूछा वैसे बताएंगे। पहले देखो पूछा क्या है, ये तो क्लियर हो जाए। पूछा है 1400 की राशि, 1400 की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का, ठीक है, 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, यानी दर पूछा है, प्रतिशत पूछा भैया कितने प्रतिशत में होगी। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे भैया। रेट का फार्मूला आप लोग बताओ क्या होता है भैया, तो आप लोग बोलेंगे आर बराबर हमेशा एस आई ऊपर रहेगा, एस आई इंटू 100 हमेशा ऊपर ही रहेगा, कुछ भी पूछेगा। अब बचा क्या भैया, प्रिंसिपल बचा है और टाइम बचा है। ठीक है, प्रिंसिपल और टाइम बचा है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। अब हम निकालना क्या भैया, तो टी आर निकालना है, यानी कि दर निकालना है। ठीक है, अब इसमें लिख दे रहे हैं दर निकालना आपको। दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकालने का फार्मूला मैंने एस आई बराबर बोला है, तो एस आई साधारण ब्याज कितना भैया, साधारण ब्याज है ये 700 रुपया दिया है, 700 रुपया लिख लो भैया। यहाँ पर 700 इंटू 100 लगा है, 100 लगा दो। बोलेंगे भैया कहाँ लगा है, तो यहाँ आपके फार्मूले में लगा है। ठीक है, तो फार्मूले में 100 लगा, 100 मैंने लगा दिया। अब भैया क्या बचा है, अब बोल रहा है 3 वर्ष 4 महीने बोल रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष 4 महीने बोल रहा है, टाइम दिया ना, तो 3 वर्ष 4 महीने को क्या लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखा जा दिया, टाइम साल में भी दिया है और महीने में भी दिया है, तो इसको हम केवल महीने में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। तो महीने में लिखेंगे तो 12 का 3 महीने, 3 साल में 12 महीने के हिसाब से कितना होता है, 36 महीने हो जा रहा है, और 4 महीने और दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 40 महीना। ठीक है, 40 महीना लिख देंगे, और जब 40 महीने में आता है तो इंटू यहाँ पर 12 लग जाता है, 12 बटे के 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया पूछेंगे क्यों हो जाता है, तो हम बोलेंगे भैया कि 12 यहाँ पर जो है, जब 40 महीने है तो 12 के हिसाब से होगा, और ये बटे का 12 हमेशा ऊपर की साइड चला जाता है मेरे भैया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 महीना तो नीचे आ जाएगा, और 40 महीना और इंटू 12 ऊपर लग जाएगा। अभी क्या बचा भैया, प्रिंसिपल बचा है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1400 रुपया दिया है, 1400 रुपया दिया है, इंटू 14 कर दो। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो बन पाता है, जो काट पाते हैं भैया काटेंगे, बिल्कुल हमारा जो है क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा। चलिए काटते हैं भैया, 1 शून्य 2 शून्य खत्म, 1 शून्य 2 शून्य खत्म, यहाँ 1 शून्य है, यहाँ 1 शून्य है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, 14 का 5 गुना 70 होता है, 14 का 1 गुना 14, और 14 का 5 गुना 70 हो गया। अभी 4 से काटेंगे एक बार में, और ये 3 बार में हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15 होता है। रेट हमारा कितना निकल के भैया, आप बोलेंगे कि 15% निकल के आए। ठीक है, आप लोग क्या बोलेंगे भैया कि 15% निकल, यही पूछा था, बिल्कुल पूछा था भैया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15% भैया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1400 की एक राशि पर 3 वर्ष 4 महीने, 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपया है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, यानी कि एक वर्ष में कितना प्रतिशत ये रेट लगा रहा था। ठीक है, आप लोग बताए भैया कि 15% एक साल में ये ब्याज ले रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो चलिए भैया, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी राशि पर 7%, कोई राशि है, क्लियर नहीं है कौन सी राशि है, राशि मतलब प्रिंसिपल, कोई राशि है जिस पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपया 700 है, तो मूलधन कितना था, यानी कि पूछ रहा प्रिंसिपल कितना था, वो कितना रुपया था भैया, जिसपे 5 साल में इतना रुपया बन गया, 700 रुपया ब्याज लग गया। वो साल कितना था भैया, कितना, 7% के दर से। ठीक है, बोल रहा है कि 7% की दर से 7% रेट लगा है, और ब्याज बन गया है 700 रुपया है। कितने साल में भैया, 5 साल में आ गया है। बता दो भैया पैसा कितना था, प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, यही पूछा है। बता पाएंगे भैया, कहेंगे बिल्कुल बता पाएंगे भैया। फार्मूला जब हाथ में है तो क्वेश्चन कोई भी होगा बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। जब प्रिंसिपल पूछा होता है भैया, तो प्रिंसिपल को आगे रख देते हैं और अपना फार्मूला लिखेंगे। एस आई तो हमेशा ऊपर लिखना ही
वही लिखना है, SI इंटू 100 हो जाएगा। और बटे के नीचे क्या बचा है भैया, रेट बचा है और इंटू टाइम बचा है, यही दोनों निकालना है। निकाल पाएंगे भैया, बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या करेंगे भैया, इसमें लिखेंगे पी को निकालना है, पी को आगे रख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, पहले साधारण ब्याज हमें लिखना है, कितना है भैया, 700 रुपया है। फार्मूला देखो, साधारण ब्याज पहले लिखना है, इंटू 100 करना, 100 कर दो, इंटू 100 हो गया। और बटे के नीचे क्या भैया, रेट, कितना रेट है, 7% है भैया, 7 लिख दो, प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं। टाइम कितना भैया, 5 वर्ष है, यहाँ पर 5 वर्ष लिख दो, महीने में तो है नहीं, साल में है तो 5 वर्ष लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे भैया, जो कटता है काट दो पहले, क्या कटेगा, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इस 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा एक बार में, कितना ऊपर आ गया, 100, 100 बार में कट गया, 7 से 700, और 5 से काटेंगे, 5 का 1 गुना 5, और 5 से 20 बार में 100 कट गया, ठीक है। अब 20 इंटू 100 बचा है, 20 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल हमारा था 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपया यही हमारा प्रिंसिपल था भैया। अब आप बोलेंगे भैया बड़ी आसानी से लगवा रहे हो, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन लगवा रहे हो भैया, गूगल करके देख लो, पूछा गया क्वेश्चन है भैया। आसान कब लगता है, जब आपके समझ में आ जाता है। और जब भी क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे, ये मान करके चलो भैया कि आपको समझाने वाला और आप समझने वाले दोनों अपनी जगह पर सही खड़े, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं समझा पा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आसान नहीं है, जिसको नहीं पता भैया उससे पूछेंगे, कैसे बताएगा कि भैया प्रिंसिपल 2000 रुपया था। प्रिंसिपल पूछा था किसी राशि पर 7% वार्षिक दर है, 5 साल के लिए दिया है, 7% में 5 साल के लिए दिया है, ब्याज बन गया है 700 रुपया, बता दो भैया पैसा कितना था। पूछ लेंगे, बता नहीं पाएगा, आप पूछ करके देख रहे हैं। जिनको नहीं पता होगा, जिनको पता होगा 1 सेकंड में बता पाएंगे। अब आपको आसानी से लिए लग रहा है क्योंकि आपके फार्मूला आपके साथ है। जब फार्मूले से आप क्वेश्चन बना रहे हैं तब आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। और बगैर फार्मूले के भी आप बना पाएंगे कब, जब आप क्वेश्चन रट लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन में करके बता देते हैं, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप समझ पाए, सीख पाए कि भैया प्रिंसिपल हमसे पूछा था। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है कि P बराबर SI इंटू 100 और रेट इंटू टाइम बचा था, उसको नीचे कर दे, उसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर पूछा था, प्रिंसिपल बताना था भैया, ब्याज हमने ऊपर लिख दिया, इंटू 100 लिखा था, 100 कर दिया, रेट लिखा था कितना 7% लिख दिया, और टाइम कितना दिया था 5 साल, तो टाइम भी लिख दिया। अब इससे इसको काट दिया, 100 इंटू 20 आया, 100 इंटू 20 किया भैया तो कितना आ गया, 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपया यही आपका प्रिंसिपल था। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, सीख पा रहे हैं, थोड़ा सा भी सीख पा रहे हैं तो मेहनत भी लगती है भैया, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए मेरे भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें लिखने में और मिटाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि कितना जल्दी मैं आपको समझा पाऊं, और थोड़ा सा स्पीड में भी बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं भैया ज्यादा स्पीड में बताते हो, तो मैंने आपको 1 बार 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन को बता दिया भैया, अब आपके समझ में आ गया होगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया, तो अब बचा है क्या, अब बचा है आपका, यद्यपि रेट पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, अब साधारण ब्याज यद्यपि पूछ ले, जो कि आपको रट्टू विद्या बिल्कुल याद है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है भैया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100, यानी कि SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, उसको भी लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आप लोग बताएंगे भैया इसमें साधारण ब्याज पूछा है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, जो सवाल का नाम है वही पूछा भी है भैया। इसमें सवाल को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, रुपया 2500 का 5% वार्षिक दर से, रुपया 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे भैया दिन का पूछा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो दिन का पूछा है। बता पाएंगे, बताएंगे भैया। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है SI, यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा, SI बराबर क्या होता है, P इंटू R हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी गलत नहीं होता, P इंटू R इंटू T
और अपॉन में क्या हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा मेरे भैया। यही आपका फार्मूला होता है। फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को चलिए रख देते हैं। एसआई पूछा है, एसआई को हम यहाँ पर रख देंगे, एसआई को यहाँ पर रख देंगे। पी इंटू आर इंटू टी लिखना है तो पी प्रिंसिपल कितना भैया, तो प्रिंसिपल को लिखेंगे 2500, ठीक है, 2000 और 500 रुपए लिख देंगे। इंटू रेट कितना है 5% है भैया, 5% लिख दो। इंटू उसके बाद टी लिखा है टाइम, टाइम कितना दिया है भैया, टाइम यही तो दिक्कत कर देगा। टाइम कितना दिया है 219 दिन दिया है, लिखेंगे 200 और 19 लिख देंगे, ठीक है, 200 और 19 लिख देंगे। यहाँ पर जब 219 लिख देंगे तो अभी क्या करेंगे भैया, इंटू 100 होता है, 100 कर दो। लेकिन ये दिन में तो कभी आएगा नहीं, दिन को हम जो है साल में हमें बदलना पड़ेगा। तो साल में बदलने के लिए क्या होता है भैया कि यहाँ पर 365 लिखना पड़ता है। कितना 365, 219 बटे का 365, यही ईयर का जो है साल का फार्मूला होता है कि जब दिन में पूछेगा तो दिन को ऊपर लिखेंगे और साल नहीं लिखना है, फिर दिन ही लिखना है। अब आप लोगों को बताओ कि एक साल में कितना दिन होता है, बोलेंगे भैया 365 होता है। अब 366 मत बताना, क्योंकि एक साल में 365 ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब दिन में पूछा है तो दिन में बताना है, अब साल में नहीं बताना। अब 1 साल 2 साल 5 साल अभी बता रहे थे, अब साल नहीं, दिन में पूछा है तो 219 दिन का पूछा है, तो इसलिए 365 दिन के हिसाब से हम उस ब्याज को रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया 219 और बटे के नीचे कितना आ गया 365 आ गया। अब यहाँ पर जो कट्टम कुटाई खेलना है खेल लो भैया, अब आपका आंसर आ जाएगा, बड़े प्यार से बड़ी इज्जत से आ जाएगा। चलिए काट करके देखते हैं भैया, कुछ कटेगा तो कट पाएगा, बिल्कुल कट पाएगा भैया। ये 2 शून्य मुझे पहले दिख जाते हैं, जैसे दिख जाते हैं भैया इनको खत्म ही कर देते हैं, आदत पड़ गई है, बिल्कुल खत्म कर देना है। अभी क्या बचा भैया, अब काटेंगे, कुछ कट पाएगा, बिल्कुल कट पाएगा। कैसे, इस 5 से काटेंगे तो ये 73 73 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। बोलेंगे भैया बिल्कुल कट जाएगा, बड़ी स्पीड में काट रहे हो, तो भैया चलिए आप लोग काटेंगे। चलिए 5 से 5 का 7 गुना 35 हो जाएगा, उसके बाद 1 बचा 15, 5 का 3 गुना 15, आप लोग बोलेंगे 73 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको 73 से काटेंगे तो 7 का 3 गुना 21 और 3 का 3 गुना 9, 7 का 3 गुना 21, 3 का 3 गुना 9, यानी कि 73 से ये 3 बार में कट जाएगा। कितना 219 73 से 3 बार में कट गया। अब क्या बचा भैया, अब तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा भैया तो 25 का 3 गुना कितना होता है, आप लोग बताएंगे भैया 25 का 3 गुना 75 होता है 75। तो यहाँ पर लिख देंगे एसआई कितना आ गया भैया 75, 75 क्या लिखेंगे, रुपया लिख देंगे भैया, 75 रुपया, यही आपका ब्याज निकल के आ गया। ब्याज पूछा था, ब्याज बता दिए भैया कितना निकल गया, पूछा क्या था 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप लोग बेझिझक बता देना भैया कि 219 दिन का ब्याज 5% की दर से, प्रिंसिपल जो कि 2500 था, आपका ब्याज कितना होगा 75 रुपया होगा। बहुत घमंड करने की जरूरत नहीं भैया, 75 रुपया ब्याज है केवल, क्योंकि आपने टाइम बहुत कम दिया था और रेट भी बहुत कम मिला था, ठीक है। बड़े आसानी से आप लोग निकाल पाए भैया कि यहाँ पर जो है 75 रुपया हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं और टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चारों फार्मूला को यहाँ पर लिख करके फिर से आपके सामने रख देता हूँ भैया, ताकि आप जीवन में कभी भूले नहीं और मेरा बोलना पढ़ाना सिखाना सब कुछ सफल हो जाए भैया, आप लोग सीख पाओ। यही होता है भैया, लास्ट में यही होता है कि मैं आपको सिखा पाया कि नहीं। चलिए यहाँ पर साधारण ब्याज, पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया कि P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। और भैया प्रिंसिपल पूछ लेगा तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है भैया कि यहाँ पर एसआई अब ऊपर लिखेंगे ही लिखेंगे इंटू 100, एसआई इंटू 100 हमेशा ऊपर लिखेंगे। बचा क्या भैया, बचा है टाइम और इंटू कितना बचा है, रेट बचा, ठीक है। और यद्यपि भैया यहाँ पर रेट पूछ लिया तो क्या बताएंगे, तो रेट का फार्मूला होता है कि एसआई तो ऊपर लिखेंगे ही लिखेंगे इंटू 100, एसआई इंटू 100 हमेशा ऊपर लिखेंगे। बचा कितना भैया, टाइम बचा है और इंटू प्रिंसिपल बचा है, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, उसके बाद हो जाएगा, यद्यपि आपसे रेट प्रिंसिपल पूछ लिया, जब टाइम पूछेगा भैया मैंने क्या बताया था आपको कि एसआई हमेशा ऊपर लिखेंगे और 100 हो जाएगा, एसआई इंटू 100। बचेगा क्या भैया,
P इंटू कितना बच जाएगा भैया, P इंटू R बच जाएगा। ये आपका चारों फार्मूला तैयार हो गया। क्वेश्चन फार्मूला 1 और फार्मूला 2, फार्मूला 3 और फार्मूला कितना हो जाएगा 4। यही आपका चारों के चारों फार्मूले हैं। अब आपसे कुछ भी पूछेगा आप बता पाएंगे भैया। क्या पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा ये वाला लगाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल पूछेगा ये वाला लगाएंगे। जब भी नहीं दिया होगा प्रिंसिपल, जब नहीं देता तो पूछता है। और जब भैया रेट पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, रेट मतलब परसेंटेज पूछेगा तो ठीक है। असाधारण ब्याज पूछेगा लगभग सबको रेटा रहता है। और जब भी टाइम पूछेगा ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, हमेशा के लिए आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको मैं सिखा पाया, यदि आप सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर से शेयर करना। तो मैंने आपसे जो थंबनेल में पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग जरूर पा गए होंगे भैया। और मुझे आशा है कि यद्यपि ऐसा क्वेश्चन कोई आपको देगा तो आप भूलेंगे नहीं, 1 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन यही था भैया और आंसर आपके सामने कितना आया था, 75 रुपए आया था। यही तो आया था, बिल्कुल आया था भैया। एसआई पूछा था ना, एसआई पूछा था। अब आपसे कुछ पूछेगा, आप लोग नोट कर लीजिए कि हम साधारण ब्याज से नहीं डरते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं डरते हैं। अब आप लोगों का साधारण ब्याज की क्लास जो है ये तो बस फार्मूला समझाने के लिए थी क्लास। कल से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी भैया। मैं लगभग क्वेश्चन को स्पीड में समझाऊं या आराम से समझाऊं, समझा करके छोड़ूंगा। लास्ट में जब क्लास बंद होगी तो आप लोग बोलेंगे खुद ही भैया कि हाँ मेरे समझ में आ गई। तो चलिए भैया, कल से फिर मिलेंगे इसी साधारण ब्याज के टॉपिक पर। जब तक मैं आपको समझा ना पाऊं तब तक छोड़ना नहीं है, क्लास को छोड़ना नहीं है। आप लोग बोल दीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।